हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं जो आपको कामयाब होने के लिए मोटिवेट करती है। तो आप इस वीडियो लाइक जरूर करें। हरियाणा के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बीमार रहते थे और मां लोगों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। राहुल 12वीं में पढ़ता था। उसका एक ही सपना था, मां को कभी काम नहीं करने दूंगा। लेकिन गरीबी इंसान के सपनों से बड़ी होती है। एक दिन स्कूल में फॉर्म भरने के लिए 3,500 रुपए मांगे गए। टीचर ने साफ कहा, जिसने कल तक फीस जमा नहीं की उसका एडमिट कार्ड नहीं बनेगा। पूरी क्लास में राहुल का सिर झुक गया, क्योंकि उसे पता था घर में 350 रुपए भी नहीं है। घर का सीन शाम को राहुल घर पहुंचा। मां चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही थी। पिता खांसते हुए चारपाई पर पड़े थे। मां मुस्कुराकर बोली, आ गया बेटा, आज तेरी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है। राहुल की आंखें भर आईं। उसे पता था घर में सिर्फ 2 आलू थे। धीरे से बोला, मां, स्कूल में फीस मांग रहे हैं। मां कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कितने पैसे चाहिए बेटा? 3,500। मां ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। बस इतनी सी बात, हो जाएंगे इंतजाम। लेकिन राहुल जानता था मां के चेहरे की मुस्कान नकली थी। उस रात राहुल ने देखा मां चुपके से रो रही थी। अगला दिन सुबह मां जल्दी उठी और कहीं चली गई। दोपहर तक वापस आई। हाथ में एक पुराना कपड़ा था। उसने कपड़ा खोला। उसमें 3,500 रुपए थे। राहुल खुश हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर मां के हाथों पर गई। आज मां की सोने जैसी दिखने वाली लाल चूड़ियां गायब थीं। राहुल समझ गया मां ने अपनी आखिरी चूड़ियां बेच दी थीं। लेकिन मां ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर बोली, जा बेटा, फीस भर दे। सबसे इमोशनल सीन, राहुल फीस भरने स्कूल गया। वहां उसने देखा बाकी बच्चे नए जूते, नए बैग और मोबाइल दिखा रहे थे, और इधर उसकी मां ने अपनी चूड़ियां बेच दी थीं। उस दिन पहली बार राहुल को गरीबी पर गुस्सा आया। वह स्कूल के पीछे जाकर बहुत रोया, और उसी दिन उसने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मां को दोबारा रोने नहीं दूंगा। स्ट्रगल स्टार्ट। राहुल सुबह स्कूल जाता, शाम को होटल में बर्तन धोता, रात को सड़क की लाइट के नीचे पढ़ाई करता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे तू क्या अफसर बनेगा, तेरे जैसे लोग गरीब ही रहते हैं। लेकिन राहुल चुप रहता, क्योंकि उसे मां की खाली कलाइयां याद थी। टर्निंग पॉइंट, एक दिन होटल में एक बड़े साहब खाना खाने आए। उन्होंने देखा राहुल बर्तन धोते धोते किताब पढ़ रहा है। साहब ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? राहुल बोला, मां की चूड़ियां वापस लानी है। साहब कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, अगर सच में मेहनत करेगा तो जिंदगी बदल दूंगा। उन्होंने राहुल की पढ़ाई का खर्च उठाया। टाइम स्किप। 5 इयर्स लेटर गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। पूरा गांव देखने लगता है। गाड़ी से सूट पहने राहुल उतरता है। अब वह अफसर बन चुका था। सब लोग हैरान थे। राहुल सीधा घर गया। मां अभी भी पुराने कपड़ों में थी और दूसरों के घर काम करने जाने की तैयारी कर रही थी। राहुल ने मां का हाथ पकड़ा। एक डिब्बा उसकी हथेली पर रखा। मां ने खोला। उसमें नई लाल चूड़ियां थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने सालों पहले बेची थी। मां रो पड़ी। राहुल भी रोते हुए बोला, मां, उस दिन आपने चूड़ियां नहीं बेची थी, आपने मेरी किस्मत खरीद ली थी। एंडिंग, मां ने राहुल को गले लगा लिया। पूरा घर रो रहा था और बाहर खड़े लोग पहली बार समझ रहे थे, गरीब मां बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते। वे खुद टूट जाते हैं ताकि बच्चे टूटने से बच जाए। एंडिंग लाइन पावरफुल। जिस घर में मां अपनी खुशियां बेच देती है, उस घर का बेटा एक दिन इतिहास जरूर लिखता है।